मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम विवेक कुमार पांडे है। हम जो त्वरित मुद्दे होते हैं, तो आज ये न्यायपालिका से जुड़ा, न्याय से जुड़ा हमारा मुद्दा है। आज का हमारा टॉपिक है फोरम शॉपिंग। फोरम शॉपिंग क्या है, इसके बारे में हम पूरी बातों को जानेंगे। चर्चा में क्या है, फोरम शॉपिंग से जुड़े जितने वाद हैं उन वादों को देखेंगे। या जो हमारी कक्षा है वो इथिक्स की कक्षा से इसको जोड़कर देख सकते हैं, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप लिख भी सकते हैं। इस पर प्रश्न भी आने की संभावना है। यह त्वरित मुद्दा है और न्याय से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं फोरम शॉपिंग, FORUM, फोरम शॉपिंग क्यों है चर्चा में। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने हाल ही में फोरम शॉपिंग की प्रथा की निंदा करते हुए कहा है कि वे इसकी इजाजत नहीं देंगे। फोरम शॉपिंग क्या होता है, इसको समझते हैं। कि पहले डिक्शनरी एक है, वेबस्टर्स डिक्शनरी के अनुसार फोरम शॉपिंग का अर्थ ऐसी अदालत के चयन से है जहां से अधिवक्ता अथवा वादी के पक्ष में फैसला आ सकता है। उसके बाद सामान्य तौर पर जब कोई वकील या वादी अपने किसी विशेष जज या न्यायालय में ट्रांसफर करने का प्रयास करता है और उन्हें लगता है कि इससे निर्णय उनके अनुकूल हो सकता है, तो कानूनी भाषा में इसे फोरम शॉपिंग की संज्ञा दी गई है। अब बात समझिए, जैसे हमारा न्यायालय में मुकदमा, हम किसी अपराध में या हमारा कोई मुकदमा है, हम अपने वकील के यहाँ गए, वकील से कहे कि हमें निर्णय दिलवा दीजिए जिसमें संभावना ज्यादा हो, हमारे पक्ष में न्याय मिल जाए, हमें हमारे पक्ष में निर्णय मिल जाए, हमारे पक्ष में फैसला सुना दिया जाए। तो वह क्या करता है, वह वकील जहां जिस बेंच में या जिस न्यायाधीश के समक्ष इस मामले को पेश करने के पर हमारे पक्ष में फैसला आ सकता है, वहां पेश करता है। इसी को हम फोरम शॉपिंग कहते हैं। इसी की निंदा की गई है हमारे मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। उदाहरण के तौर पर अनेकों बार संबंधित वकील हाईकोर्ट न जाकर PIL के जरिए सीधे उच्चतम न्यायालय चला जाता है, ताकि उसे प्रसिद्धि भी मिले, उसकी याचिका हाईलाइट हो जाए, और यह मामला फोरम शॉपिंग से जुड़ा माना जाता है। यह मामला फोरम शॉपिंग से जुड़ा माना जाता है। शॉपिंग जब इतनी अच्छी बात नहीं है न्याय के लिए, या ठीक ठाक नहीं है व्यवस्था, इसको लेकर चिंता जाहिर की जा रही है, तो इसको लेकर कौन कौन सी चिंताएं हैं। दूसरे पक्ष के साथ हमारा अन्याय हो जाएगा। जब हम अपने मनमाने न्यायाधीश के पास जाकर अपने पक्ष में फैसला सुनवा लेंगे, तो दूसरे पक्ष के साथ क्या होगा, अन्याय होगा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, कुछ पीठों पर अत्यधिक बोझ पड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ पीठों पर अत्यधिक बोझ क्यों पड़ जाएगा? जो इस प्रकार की पीठ होगी जो मतलब फैसला पक्ष में सुना देती है, वहीं पर लोग क्या करेंगे, जाकर अपना मुकदमा पेश करेंगे, अपना वाद प्रस्तुत करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, कुछ पीठों पर अत्यधिक बोझ पड़ जाएगा। उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप होने लगेगा। जब हम अपने पक्ष में फैसला सुनाने के लिए अमुक बेंच पर अपना मुकदमा लेकर जाएंगे, अपने वाद को लेकर जाएंगे, या अपने अधिवक्ता के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, न्यायिक प्रक्रिया में वो हस्तक्षेप करेंगे कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से हमें फैसला सुना दीजिए, उसके लिए जो आपको लेना है, देना है, जो भी चीजें हैं आप कर सकते हैं। न्यायिक विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जैसे कहा जाता है कि न्यायपालिका पर ही अभी विश्वास है, तो न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा अगर फोरम शॉपिंग जैसी व्यवस्थाएं और आगे बढ़ती चली गई तो। अब फोरम शॉपिंग संबंधित न्यायिक निर्णय क्या आया, तो चेतक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम ओम प्रकाश मामला आया था 1988 में। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक वादी को फोरम की पसंद की अनुमति नहीं दी जा सकती है, और इस तरह के किसी भी प्रयास के खिलाफ सख्ती से पेश आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे ब्रांच में मुकदमा चल रहा है और वहां से फैसला हमारे पक्ष में आने की संभावना नहीं है, तो हम दूसरे बेंच में अपना जो वाद है उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करवा देंगे। ऐसी परंपरा को ही फोरम शॉपिंग की परंपरा कहते हैं। तो इस परंपरा के खिलाफ सख्ती से पेश आना चाहिए, और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। यह फैसला किस वाद में आया, सुप्रीम कोर्ट के चेतक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम ओम प्रकाश मामला 1988 में। अगला मामला देखिए, फोरम शॉपिंग से संबंधित मामला 2017 का यह मामला है। इसमें शीर्ष अदालत मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि फोरम शॉपिंग के लिए अपनाए जाने वाले कार्यात्मक परीक्षण को निर्धारित कर दिया। अब कार्यात्मक परीक्षण क्या है? कार्यात्मक परीक्षण यह निर्धारित करता है कि कोई वादी वास्तव में न्याय की मांग कर रहा है या फोरम शॉपिंग के माध्यम से चालाकी से की रणनीति में संलग्न है।
अब कार्यात्मक परीक्षण होना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, जो मुकदमा है उसको दूसरे बेंच में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। तो इस पर जो ये मामला आया था भारत संघ बनाम सिप्ला लिमिटेड मामला 2017 में, तो उसमें कार्यात्मक परीक्षण को निर्धारित कर दिया गया। कार्यात्मक परीक्षण से तात्पर्य यह है कि क्या सही तरीके से या आदमी यह चाहता है कि मुझे न्याय मिले, या किसी चालाकी से दूसरी जगह अपने मुकदमे को ट्रांसफर करना चाह रहा है। अगला देखिए, 2022 में यह मामला आया, यह वाद आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फोरम शॉपिंग को अदालतों द्वारा विवादित अभ्यास करार दिया, जिसकी कानून में कोई मंजूरी और सर्वोच्चता नहीं है। इसमें ही कह दिया कि ये विजय कुमार घई बनाम बंगाल राज्यवाद 2022 में मामला आया, फोरम शॉपिंग से जुड़ा हुआ। इसमें शीर्ष अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फोरम शॉपिंग को अदालतों द्वारा विवादित अभ्यास करार दिया, जिसकी कानून में न कोई मंजूरी है न सर्वोच्चता है। उसके बाद डॉक्टर खैर उन निसा व अन्य बनाम जम्मू कश्मीर मामला 2023 में आया। इसमें जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालयों ने याचिकाकर्ताओं के फोरम खरीदारी में शामिल होने के कारण उन पर जुर्माना लगाया। अब देखिए 2023 आते आते क्या हो गया, फोरम शॉपिंग में जो संलग्न लोग हैं, याचिकाकर्ता है, उन पे कोर्ट क्या लगा दिया, जुर्माना लगा दिया। फोरम शॉपिंग न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाली व्यवस्था है। इससे न्याय के प्रति क्या होगा, लोगों में अविश्वास फैलेगा। अच्छा, में फोरम शॉपिंग की बात चर्चा में था, हमारे न्याय वाले एथिक्स वाले पेपर से इसको जोड़कर देख सकते हैं। करंट का मुद्दा है, चीजों को जानना चाहिए। आप लोग हमारे साथ बने रहे, ऐसे ही बने रहिए। अगर आप हमारे नए दर्शक हैं, नए श्रोता हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम इल्विन क्लासेस है, ELWINCLASSES। हम प्रतिदिन एक त्वरित मुद्दे के साथ उपस्थित होते हैं, और हमारी इस समय जो सामान्य अध्ययन की कक्षा है वो भारतीय राज्य व्यवस्था की है। अभी 9वां चैप्टर चल रहा है। वैसे ये कक्षा हमारी 13वीं 14वीं कक्षा है। हर कक्षा को विशेष रूप दिया जाता है, और हमारी कक्षा की विशेषता ये है कि पुराने आए हुए प्रश्नों को भी देखा जाता है, उनको भी। मैं चाहता हूं कि जो हमारा चैप्टर, जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो, उसमें से प्रश्न इतर ना आए, उसको ध्यानगत रखते हुए हम जो हमारा PDF बनता है, जिससे हमारी कक्षा संचालित होती है, जो हमारी पाठ्य सामग्री होती है, उसमें M लक्ष्मीकांत की बुक को प्रीफर किया जाता है, डॉक्टर राजेश मिश्रा सर की पुस्तक को प्रीफर किया जाता है, वाणी पब्लिकेशन की पुस्तक को प्रीफर किया जाता है। उसके घटना चक्र में आए हुए जो प्रश्न होते हैं, पूर्वावलोकन वाली जो किताब आती है, आप सभी जानते ही होंगे, उनको लिया जाता है। इन तमाम तरीके की किताबों को लिया जाता है, और अन्य स्टेट PCS में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, या जो भी परीक्षाएं हुई होती है, उस चैप्टर से जुड़े अगर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक को भी, उन विषय को भी, उस पत्नी को भी हमारी कक्षा में स्थान दिया जाता है। उसको PDF बना के लिया जाता है, तब हमारी कक्षाएं संचालित होती है। आप इस कक्षा की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। 7081788388 हमारा WhatsApp नंबर है। आप हमारे साथ जुड़े रहे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।